हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल हंसराज स्क्वायर। इस चैनल के साथ 2025 की शुरुआत करने जा रहा हूं, जहां हम जनरल स्टडीज़ जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड इंडियन आर्ट एंड कल्चर के साथ साथ करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। आज के वीडियो में पॉलिटिक्स से शुरू करते हैं और इसके कुछ शब्दावली पर चर्चा करेंगे। यह एक ऐसा विषय है जो न केवल यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, बल्कि रेलवेज, एसएससी, अन्य सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे जाते हैं। पॉलिटी हमारे दैनिक जीवन के लगभग हर पहलू को प्रभावित करती है, तो हम इसे डेली लाइफ से जोड़कर पढ़ेंगे, जिससे हमें पढ़ने के साथ साथ समझने और याद रखने में भी हेल्प करेगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि पॉलिटी क्या है और इसमें क्या क्या पढ़ना होता है। पॉलिटी एक समग्र अध्ययन है सरकार का, प्रशासन का, पॉलिटिकल पार्टी का, संविधान, संवैधानिक प्रावधान और संस्थाएं का, और इन सभी के द्वारा निर्मित किसी विधि से किसी देश का इकोनॉमी कैसे काम करता है, कैसे प्रभावित होता है, इन सभी को हम इसमें पढ़ते हैं। अब देखते हैं संविधान क्या है। संविधान एक नियमों का समूह है जो निर्देश देता है किसी भी देश या राज्य या अन्य संगठन, कंपनी को कि वो कौन कौन से काम कर सकते हैं, उनके पास क्या क्या शक्ति है और क्या क्या लिमिटेशन है। भारतीय संविधान एक लिखित दस्तावेज है जो दुनिया का सबसे बड़ा है, इसलिए भारतीय संविधान को जीवंत और प्रगतिशील दस्तावेज भी कहा जाता है। इसे जीवंत और प्रगतिशील दस्तावेज क्यों कहा जाता है, इसे हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे भी इस सिद्धांत के पीछे क्या तर्क है। अब हम देखते हैं कि भारतीय संविधान का काम क्या क्या है। सिद्धांत ये बुनियादी नियमों का एक समूह है जिससे लोगों में एक न्यूनतम विश्वास, कम से कम विश्वास बनाए रखता है। इसका इस प्रकार से निर्माण किया गया। निर्णय लेने की शक्ति किसके पास हो, सरकार का निर्माण कैसे हो, वो काम कैसे करे, इन सभी बातों को संविधान में लिखा हुआ है। जनता पर लगाई गई कोई भी नियम या विधि या कुछ सीमाएं होनी चाहिए जिससे सरकार कभी उसे उल्लंघन न करे। जैसे हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार दिए गए हैं, उसी तरह सरकार को कुछ शक्तियां भी दी गई है जिससे समाज के लोगों को कल्याण कर सके और समाज में न्यायपूर्ण समाज का निर्माण हो सके। जैसे डीपीएसपी, राजकीय नीति निर्देशक तत्व में लिखा हुआ संविधान के भाग 4 में। अब देखते हैं लोकतंत्र क्या होता है और इसकी क्या महत्व है। सामान्य भाषा में कहें तो लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोगों के द्वारा होता है, और लोकतंत्र में निर्णय लेने की शक्ति, फैसला लेने की शक्ति लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होता है, और यह संविधान के द्वारा लगाए गए लिमिटेशन अर्थात सीमा के अंदर होनी चाहिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं जिन देशों में संविधान है वे सभी देश लोकतांत्रिक शासन हो यह जरूरी नहीं है, लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक सरकार है वहां संविधान का होना अति आवश्यक है। लोकतंत्र को किन किन पहलुओं को देखा जाता है और किन किन बातों से हम समझ सकते हैं कि कौन सा देश लोकतंत्र है और लोकतंत्र नहीं या गैर लोकतंत्र देश है। सबसे पहले हम देखेंगे कि लोकतंत्र में संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए, न कि किसी व्यक्ति विशेष की या किसी संस्था की। नागरिक को सम्मान होना चाहिए जिससे नागरिक अपनी व्यक्तिगत पहचान, अपने विचारों को विकास कर सके। न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए, इसकी शक्तियां सीधे संविधान से प्राप्त हो, जैसे कि हमारे देश भारत में है। चुनाव निष्पक्ष और लोकतंत्र होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, जिसकी शक्तियां संविधान से ही प्राप्त हो। शासन अधिक जवाबदेह हो जनता के प्रति, अर्थात सरकारें जनता के लिए काम करे। उसके बाद जब सरकार का निर्माण हो चुनाव के जरिए, उसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार हो, अर्थात सभी वयस्क व्यक्तियों को मत देने का अधिकार हो, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, किसी भी जेंडर, किसी भी वर्ग से हो, सभी को एक समान अधिकार हो। जैसे एक वोट एक मूल्य होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार और गैर लोकतांत्रिक सरकार में क्या अंतर है और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता है कि शासन अधिक जवाबदेह होता है, बेहतर निर्णय लेने की संभावना को बढ़ाता है, वाद विवाद से अपने विचारों को आदान प्रदान करके। सार्वभौमिक मताधिकार होता है, जैसे एक वोट एक मूल्य। न्यायपालिका की स्वतंत्रता होती है, नागरिक सम्मान को बढ़ावा मिलता है, जैसे मौलिक अधिकार से। निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होता है, जिससे सत्ता में बैठे सभी लोगों को हार जीत का समान अवसर प्राप्त हो। संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए, सभी राजनीतिक दल और उम्मीदवार चुनाव में प्रतिस्पर्धा कर सके। लोगों को सरकार की या उनकी गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार हो,
शांतिपूर्ण तरीके से, जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी दिया गया है। अब देखते हैं कि गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था में किस तरह की बातें होती है, या किन बातों को ध्यान में रखते हैं कि हम कह सकते हैं कि कोई भी सरकार या कोई भी देश ये लोकतंत्र नहीं है, गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था है। जैसे पहली पहचान हम ये दे सकते हैं कि सत्ता किसी एक व्यक्ति या एक समूह या किसी एक दल के हाथ में होती है। सरकार और जनता के बीच में पारदर्शिता नहीं होती है। लोगों को सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार नहीं होती है। बहुत हद तक जनता की आवाजों को दबा दी जाती है। सरकारें सामाजिक कल्याण पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाती है। शासन जवाबदेह नहीं होता है और चुनाव निष्पक्ष स्वतंत्र रूप से नहीं होती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता न के बराबर होती है। ज्यादातर गैर लोकतांत्रिक देशों में सरकार के द्वारा हस्तक्षेप देखा गया है। एक दल या व्यक्ति विशेष की सर्वोच्चता अधिक बढ़ जाती है। अब एक एग्जाम्पल के तहत हम समझ सकते हैं कि गैर लोकतांत्रिक देश में इन वजहों से लोगों को तकलीफें उठानी पड़ती आम जनता को। जैसे चीन में 1958 से 61 के दौरान बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। इसमें लाखों लोग मरे गए उस अकाल में। उस समय भारत की अर्थव्यवस्था उतनी भी अच्छी नहीं थी, फिर भी भारत में ऐसे अकाल नहीं पड़ा। कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना था कि इस तरह की अकाल सरकार की गलत नीति और लापरवाही की वजह से होती है। जैसे भारत में सरकार ने खास सुरक्षा योजना जैसी पहल की थी, उस तरह की पहल चीन में नहीं हो पाए। तो कुछ अर्थशास्त्रियों और बहुत सारे आलोचकों का मानना है कि अगर चीन में भी बहुदलीय चुनाव व्यवस्था होती, विपक्षी दल होती, जनता अपनी आवाज उठा सके, सरकार की गलत नीतियों की आलोचना कर सके, या स्वतंत्र मीडिया हो, मीडिया भी जनता की आवाज को उठा सकती, तो सरकारों को नींद से जगाया जा सकता था और सरकार समाज के लिए बेहतर निर्णय ले सकते थे। इस तरह के अकाल होने से पहले या तो उस अकाल में मृत्यु को कम किया जा सकता था या बहुत हद तक अकाल को रोका जा सकता था। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहां भारतीय संविधान को और डिटेल में समझेंगे। जब तक के लिए स्टे फोकस्ड, कीप लर्निंग, एंड थैंक यू, टेक केयर।